हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इस क्लास में। और हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैथ कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी या पहले से 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये अपनी चौथी क्लास है। हमने पिछले 2 क्लास में तालिका की व्याख्या और इसका विश्लेषण पढ़ा था और जो अपनी कल की क्लास हुई है उस पर हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, ग्राफ में ग्राफ में पढ़े थे हम लोग दंड आरेख, और दंड आरेख में जितने क्वेश्चन पेट में पूछे गए थे 2 पूछे गए थे, तो हम लोगों ने 2 सेट में 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमने वो 2 क्वेश्चन किए और एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन किए। आज हम लोग दंड आरेख के ही 4 क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 नंबर आपके ग्राफ के होते हैं और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। तो वो 5 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। पहले ये ग्राफ वाला पोर्शन जो कि एक लार्ज पोर्शन बनेगा इसका, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 15-16 अक्टूबर को। तो इस प्रकार मान चलो आपके पास अभी 1.5 महीना है टोटल। ठीक है, 45-50 दिन आपके पास है, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी यदि आप लोग अभी से साथ में जुड़ रहे हैं तो। क्लियर है ना? तो फिर चलते हैं आज की क्लास में और दंड आरेख को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का 1991 से 1992 का 1991, 1992 से 1998, 1999 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन यूएस डॉलर में दिया गया। जैसे मैं 1991 और 92 की बात करूं तो इसमें 2640 मिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिवर्स एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, और 1992-93 की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना है, 3720 है। अगर 98-99 की बात किया जाए तो 3120 है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है सभी को? इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहे और ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से नीचे रहा हो। तो सबसे पहले इसमें मेन क्या आपसे पूछ रहा है, औसत रिजर्व। औसत रिजर्व पूछा है, औसत रिजर्व से जितने ऊपर आए हैं उनको बताना है और जितने नीचे हैं आपको वो बताना है। ठीक है, कितने वर्ष ऊपर हैं कितने वर्ष नीचे हैं। तो सबसे पहले इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है तो सबके लास्ट में 0 है तो एक 0 तो आने वाला है यहाँ पे। फिर यहाँ जोड़ो 4 2 6 2 8 8 से 14 14 2 16 16 2 18 18 18 4 22 और 22 और इसका 2 कितना हो गया 24 24 की यहाँ पर 4 हो जाएगा, बचेगा 2। तो 6 2 8 8 7 15 15 5 20 3 23 1 24 3 27 27 1 28 28 के यहाँ पर 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 15 4 15 5 20 4 24 24 3 27। तो इसका योग कितना आ गया 27,840। इसका औसत निकालेंगे तो यहाँ पर कितने आंकड़े टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़े हैं। तो हमें यहाँ से 8 से भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा 8 3 24 38 हो गया, 8 चौक 32, 6 बचेगा 8 8 64, कितना आ गया 3480। यहाँ पर इसका एवरेज कितना आया 3480। अब ऐसे वर्षों की संख्या बताने जिसका मतलब औसत रिजर्व ऊपर रहो। तो 3480 यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कहाँ पर लाई करेगा, सबसे पहले मैं आप लोग ये बता दूँ। तो सर 3480 जो लाई करेगा वो यहाँ पर करेगा 3220 से ऊपर और 4320 से नीचे। तो अभी देख लो कितने वर्ष हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। ऊपर कितने वर्ष है 3 वर्ष और नीचे 1 2 3 4 5 वर्ष। कितना आ गया 3:5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्या पूछ रहे हैं, 1996 से 1997 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना परसेंट है। आपको बताना है 3480 का कितना परसेंट। जिसका पूछे उसको नीचे रखना है तो इसके ऊपर में बटा साइन लग जाएगा। अब किसका पूछा है 1996-97 में, इसका कितना है 4320। तो ऊपर कितना आएगा 4320 और यहाँ पर परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100 आएगा। देखो 0 से हम लोग 0 हटा देंगे, थोड़ा इसको रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करते हैं रेड पेन यूज करें तो फिर ज़्यादा दिखेगा क्यों। हाँ ठीक है, रेड ही यूज करते हैं, चल रहे। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है 348 से आपको भाग दे देना है। 348 से आपको डिवाइड लगा दो किसमें 4320 43 20 और 1 0 और है, 1 0 और लगा दो। कितने बार डिवाइड जाएगा ये
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 × 3 हो जाएगा, मतलब 348। तो 12 से 8 जाएगा 4 आएगा, यहाँ से 12 से 4 जाएगा 8 आएगा, कितना आया ये आ गया 84। एक जीरो ऊपर से उतार लो, कितना आएगा, अब 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा ये, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, यहाँ वो है ना। तो कितना आएगा 348 का 2 गुना कितना होता है 600, 3 का 2 गुना 6, 48 का 96, 396 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, 14 में 9 जाएगा, कितना आएगा 13 में 9, 9 4 13 होता है, और यहाँ पर 6 1 7, मतलब 1 बचे यहाँ पे, कितना आया 144। ऊपर से एक जीरो और आएगा, जीरो लगा दो, तो कितने बार जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, ये लगभग 4 बार जाएगा। और ऑप्शन किसके नज़दीक है 124, ये है ना 124। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लगभग 4 बार जाएगा, तो 3 चौक 12 होते हैं, 14 के आसपास है। और यहाँ पर 2 आया था, हम यहाँ पर आगे ना करते हुए 12 देख के भी आंसर हम बता सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर कि इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने % अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो 97-98 में देख लो कितना हुआ है, तो 97-98 ये यहाँ पर हुआ है, कितना हुआ 50-40, और कह रहा है वर्ष 1993-94 में, तो 93-94 में कितना हुआ है 2520। तो ये कह रहा है कि 2520 से 5040, 2520 से 5040 कितना बढ़ा है। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि 2520 से 5040 हो गया है, लगभग कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 2520। किससे बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा है सर 2520 से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 लगाएंगे, 100%, तो 2520 से 2520 कट जाएगा, कितना आएगा अपना आंसर 100%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा राइट आंसर। अगर आप यहाँ से ही काटना चाहो तो 2520 दूनी 5040 कितना आ जाएगा 200। तो मतलब 100% पहले से था, बढ़ा कितना है 100% बढ़ गया। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो, 200 - 100 = 100। क्लियर है ना, आप चाहे जैसे करना हो वैसे कर लीजिएगा। अब इस पर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है कि वर्ष 1991-92, 92-93 और 93-94 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग। तो अब देखो 91-92, 92-93, 93 और 94 का योग बताना है। 95-96, 96-97 और 97-98 का योग बताना है और इसका अनुपात निकाल दें। तो इन तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा 0 आएगा, मतलब इसको जोड़ना है, ठीक है। 91, 92 और 93 का पूछ रहे हैं। क्लियर है, तो जोड़ो कितना आएगा 6 2 8 2 10, यहाँ फिर 0 आएगा, और 4 2 6 2 8 8 आएगा ना यहाँ पे। फिर 6 7 6 13 13 5 18, ये 8 आएगा यहाँ पे। 2 1 3 3 6 2 8, कितना आ गया 888, 888 आ गया। अब इन 3 वर्षों की निकाल लो, किसका निकालना है देखो 95 96 और 97 का। 1995 96 यहाँ 97, जोड़ो कितना आएगा 0, और यहाँ पर 2 2 4 4 8 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 3 7 5 12, कितना आ गया 1248। अब इनका हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए देखो क्या होगा अनुपात में। देखो यदि मैं 888 को देख के एक चीज़ पता चलती है, ये 111 × 8 है कि नहीं। 111 का मल्टीपल होता है, मतलब 37 × 3 करते हैं तो कितना आता है 111, कितना होता है 37 त्रिक 111, और हमें 37 केवल एक ऑप्शन में दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ हम इसको यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं, ये 8880 है, ये 12480, मतलब जो इस साइड का अनुपात आएगा वो बड़ा आएगा। देखो बी ऑप्शन में अनुपात छोटा आ रहा है, डी ऑप्शन में अनुपात छोटा आ रहा है, और जो 111 है वो 37 का मल्टीपल भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन काट के देखते हैं ना, ये 0 से 0 हटा दो, 12 से इसको काटोगे एक बार जाएगा, 0 लग जाएगा, 12 चौके 48, कितना आ गया 104। इसको कट कर लो, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 चौके 48, 74 अनुपात 104। अब इसको 2 से काट लोगे तो कितना आएगा 37 अनुपात है, ये 2 पंचे 10 52, तो 37 अनुपात 52, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूँ। इस पे है, मैं क्वेश्चन इसको पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा, ये वाला तो हो ही गया होगा आप लोग का, रेज करते हैं इसको। इस पर कि वर्ष 1991-92 में वर्ष 1995-96 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज में कितने % की कमी हुई है। तो 91-92 की कहाँ पे है, 2640 है, तो 2640 लिखते हैं यहाँ पर। किससे पूछ रहा है, 95-96 से, तो 1995-96 कितना, 3120। तो 3120 से कितना कम हुआ है, इसको घटाओ तो 0 हो गया, 12 में 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 10 से 6 जाएगा, 4 आएगा, कितना कम है, 480। किससे कम है, 3120 से। और परसेंटेज के लिए 2 0 और लग जाएंगे, 100 को गुणा होगा ना, तो देखो 0 से 0 इसको काट लो, और ये किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 24 और 8 9 72, 8 6 48, कितना आ गया, 600/39। तो अब आपको भाग ही देना पड़ेगा, 639 से भाग दे दो, तो 30 दूनी 60 होता है, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 39 आएगा, एक यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 2, ठीक है। और ऊपर से 0 उतार लो, 3 का और डिवाइड करो, 3 7 का ये 7 बार तो जाएगा नहीं, और 5 से ऊपर ऑप्शन है तो, लेकिन 6 बार में नहीं कटेगा, 6 नहीं का 54 होता है, लेकिन लास्ट में 0 आता है, मतलब ये 5 बार ही जाएगा। तो 5 9 45 की 5 बचा 4, 5 3 15 4 19, कितना आ गया, 195। यहाँ पर कितना आएगा, 15, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, कितना आया, 150। तो 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, 39 चौके 150 से ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब ये 3 बार जाने वाला है, और 15.38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ ना एकदम से क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कुछ दिया गया है, इस पे कि नीचे दिए गए दंड आलेख में दिए गए वर्षों में 3 विभिन्न कंपनियां एक्स वाई द्वारा दिए गए 3 विभिन्न कंपनियां एक्स वाई द्वारा कागज़ के उत्पादन, अच्छा इस पर जेड भी होगा कहीं तो लिख लेना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, द्वारा कागज़ के उत्पादन टन मतलब लाख टन में आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए, ठीक है, और प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, इसको बार चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वांटिटी इन लाख्स टन, और यहाँ पर दिया गया जैसे 1996 की बात करें तो, अच्छा इस पर कुछ मिसप्रिंट है कि, अच्छा दिया गया है, ये देखो जो ऐसे करके बना हुआ है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो है एक्स। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये है एक्स, और बिंदी वाला क्या है, वाई है, और ये लास्ट वाला क्या है, जेड है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1998 से 2000 की अवधि में एक्स कंपनी के औसत उत्पाद और उसी अवधि में वाई कंपनी के औसत उत्पाद का अनुपात क्या है, ठीक है। 1998 से आपसे 2000 तक पूछा गया, मतलब इसके बीच का पूछा गया। अच्छा आपको ये देखना है, देख लीजिए, नहीं तो आपका पूरा डिस्क्राइब करके यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे एक्स है, एक्स 1996 में यहाँ पर 30 लाख टन, ठीक है, क्या करता है, उत्पादन करता है। तो 30 लाख टन आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा 30, ऊपर दिख जाएगा 35 जो कि जेड का है, नीचे दिख जाएगा 25 जो कि वाई का है, ठीक है। इसमें तीनों का दिया गया है। तो 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात कितना है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना होगा, 45 और 20 कितना होगा, 70, 70 50 और 90 9 7 16 कितना आएगा, 160 आ जाएगा। और यदि मैं इसका जोड़ूं तो ये कितना आएगा, 5 5 10 की 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 1 6 4 10 3 3 6 10 से कितना हो गया, 16। अच्छा ऊपर मैंने कुछ गलत जोड़ दिया है क्या, 5 5 10 की 0 बचा 1 4 1 5 5 10 10 16। एक सर वाई का ही तो पूछ रहे हैं, अरे सॉरी मैंने 4 का जोड़ दिया ना, 1 मिनट रुकना, वो 3 ही मतलब 3 ही साल का पूछ रहे हैं। कितने साल का पूछ रहा है, केवल 3 साल का पूछ रहा है, 98 से इतना, तो ये हटा दो इसको। ये 50 40 90 90 110 115, ये आ गया 115, अनुपात का साइन लगाएंगे और इस पर कितना हो जाएगा, 50 40 90 9 3 12, ये हो जाएगा 125। अब इसको कट कर लो, किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10 5 3 15 23 अनुपात
25 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1996 से 1999 तक कंपनी वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1996 से 1999 तक, तो 1996 में इसको देखो, वाई 1996 में कितना था, 25 था। ये 25 से कितना बढ़ा, जिससे बढ़े उसको नीचे रखते हैं, जो बढ़ा हुआ उसको ऊपर रखते हैं। किसका पूछ रहा है, 1999 का। 1999 में कितना है, 40 है, ऊपर 40 रख दो। तो 25 से कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 25 से। परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौके कितना आएगा, 100 आएगा, और 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो हम लोग बोल देंगे सीधा 60% इसका आएगा, मतलब 60% की वृद्धि हुई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास ये 3 और क्वेश्चन है। हाँ, इस पर पूछा गया कि 1998 में जेड कंपनी, 1998 ठीक है, जेड 45, और 1996 में वाई कंपनी के उत्पादन के बीच अंतर क्या है। 1996 में वाई कितना है, 25, तो 45 और 25 के बीच का अंतर कितना होता है, 20, और इसका आंसर कितना आएगा, 20 लाख टन, मतलब 20 टन, 20 लाख टन भी बोल सकते हो। ये यहाँ पर दिया गया ना 20 लाख, ऐसे 0 पूरे में लगा दो ऐसे करके, आगे क्या हो जाएगा, टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, इस पर है कि 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है। तो आपको ये सारे जोड़ना पड़ेगा, या सभी जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर का जोड़ लो, कितना आ रहा है, 50 40 90, ठीक है, 90 30 120, और 120 और 170 कितना होगा, 120 और 70 कितना होगा, 190। सही जोड़ रहा है, गलत जोड़ रहा है, चलो जोड़ लेते हैं। 5 5 10 0 1 हो गया, 4 1 5 5 10 2 12 4 16 3 19, सही है। सेकंड का जोड़ लो, अच्छा 5 10 15, ये 5 आएगा, बचेगा 1, तो 2 1 3 3 6 3 9 4 13, 13 और 5 18, 185, और लास्ट का जोड़ लो 35 40, अच्छा ऐसे एक एक करके जोड़ लेते हैं। लास्ट का जोड़ो, कितना आ रहा है, तो 5 5 10 15 20 की 0, बचे कितना 2 3 2 5 4 9 4 13 3 16 3 19, तो ये आ जाएगा 190। अच्छा, इसको 185 जोड़ लो, क्या पता बराबर ही आ जाए। 5 10 15 की 5, 1 बचा, 2 1 3 3 6 3 9 4 13 5 18 185, ठीक है। तो कह रहा था किस कंपनी का उत्पादन अधिकतम है। देखो 1990 ये 190 और 190, मतलब एक्स और जेड का उत्पादन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स और जेड। अगला क्वेश्चन इस पर क्या बोल रहे हैं कि जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिवर्ष मतलब उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा है। तो इसको करो आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा है। जल्दी से करो इसको। बताया जाए, देखो ये वाई कंपनी का पूछ रहे हैं, सॉरी वाई कंपनी से पूछ रहे हैं ना, जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो वाई में इसका उत्पादन कितना हुआ है, 25, जेड में कितना हुआ है, 35, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, कितना आ गया, 40%। तो पहले साल तो 40% हुआ है। अब इसका देखो, इसमें 35 हुआ है, 35 से 40 मतलब 5/40, 5 ही तो बढ़ा है ना, परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाए 10 बचे 50/4, 50/4 कितना आएगा, वही 12 चौक 48, 12 हम लोग कुछ आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये 40 से बहुत कम है, ठीक है। अगला देखो 35 से 45, 10 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 35 से, मल्टीप्लाई के लिए 100। अब देखो नीचे बड़ी संख्या है, मतलब 40 से इसमें छोटा आने वाला है। यहाँ पर देखो घटा हुआ है 40 से 35, और यहाँ पर 25 से 35 ये भी घटा हुआ है। तो किस वर्ष सबसे अधिकतम रहा है, तो 40% है। किस वर्ष है, तो सॉरी 1996 में, तो 1996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। पहला इस पर कि एक घड़ी कंपनी 4 भिन्न उत्पाद बनाती, अलग अलग उत्पाद बनाती है, ठीक है। इन उत्पादों की 2005 और 2010 में लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार डायग्राम में दर्शाई गई है, ठीक है। किस में दर्शाई गई है, निम्नलिखित बार डायग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मतलब यदि मैं इसकी बात करूं इस प्रोडक्ट की, तो ये है रिस्ट वॉच, मतलब जो कलाई वाली घड़ी होती है। और इसकी बात करें तो ये होती है टेबल क्लॉक। इसकी बात करें तो ये होती है स्टॉप वॉच, सबको पता है। और ये होती है वॉल क्लॉक, मतलब दीवार घड़ी। अब इसमें क्या पूछा गया है वो देख लो। इसमें कि 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग कितना अधिक था। तो 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री देख लो, ये सेल्स इन लाख्स में है, ठीक है। सेल्स इन किसमें लाख्स में। और जो 2010 में वो इस प्रकार से 2010 का, और 2005 का देखें तो एकदम सादा है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि 10 का कौन है और 5 का कौन है। तो 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री कितनी हुई है। रिस्ट वॉच 2010 की बात कर रहे हैं, कितना है 28.7। और 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से, तो 2010 में मेज घड़ी कितना हुआ है, तो ये हुआ है 22.3। तो बटे में कितना आएगा 22.3। अब ये कह रहा है कि कितना अधिक है, तो देखो 22.3 से कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 4, 8 से जाएगा 6, तो 6.4 अधिक है। 6.4 अधिक है किससे, 22.3 से। परसेंटेज के लिए 100 लग जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 6400। और 6400 में हम भाग कितने का देंगे, 22.3 का, मतलब 223 का। हमने दशमलव हटा दिया है, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया, यहाँ आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 9 से 4 जाएगा, यहाँ पर 13 से 4 जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर 194, 1 जीरो उतारेंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, शायद ज़्यादा चला जाए तो 8 बार ले जाओ, ठीक है। 8 बार देख लो, क्योंकि 9 बार का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 8 3 24 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 8 दूनी 16, 1 17, कितना आ गया, मतलब 8 बार पूरा चला गया, तो 28.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर 8 बार ना जाता तो फिर 27 होता है आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस पर है कि अगला क्वेश्चन है, इस पर अगला क्वेश्चन देखो। इस पर है कि 2010 में विराम घड़ी और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री का अनुपात क्या है। 2010 में विराम घड़ी, तो देखो 2010 में विराम घड़ी स्टॉप वॉच 2010 की बात कर रहा है, तो 3.5, तो ये है 3.5। और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री, तो 2005 में मेज घड़ी की बिक्री कितनी है, 9.5। तो अच्छा अनुपात पूछा, तो अनुपात में रखो ऐसे करके 9.5, इसका अनुपात बता दो। देखो दशमलव हट जाएगा, 5 से इसको काट लो, तो 5 सतह 35 और 19 पंचे 95, 5 से काटोगे 19 आएगा। तो 7:19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस पे है कि 2005 में मेज घड़ी की बिक्री और 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितनी कम है। तो 2005 में मेज घड़ी की बिक्री कितनी है, 2005 में मेज घड़ी की बिक्री, ये टेबल क्लॉक 2005 में सादा वाला है 9.5, तो 9.5 लिखेंगे। 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से, 2005 में दीवार घड़ी कितनी 30.7, तो 30.7 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितना कम हुआ है, तो इससे कितना कम हुआ है, तो 7 से 5 घटाओ 2 आ गया, 30 से 9 घटाओ कितना आ गया 21, तो 21.2 कम है, किससे कम है 30.7 से। परसेंटेज के लिए 2 जीरो और लगा देंगे, देख लो ये कितना कम है 200। 21.2 कम है, हमने दशमलव हटा दिया, ठीक है, ये 307 लिख दिया। परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 21.200 आ गया, हमें यहाँ पर 307 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा क्या, 7 बार नहीं जाएगा, जाएगा 6 बार, तो 6 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा 42 और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, तो यहाँ पर ये 4 लिख लो, तो 10 से 2 जाएगा 8 आएगा, 11 से 4 जाएगा 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर है 20, 2 बचा ना, 20 से 18 जाएगा 2, कितना आ गया 27, 2 7 8, 1 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। कितने बार जाएगा 3 9 27, 8 बार ले जाओ, तो 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, 9 बार चला जाएगा क्या। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, इसको थोड़ा रेज करके मैं फिर से इसको करता हूँ। तो 6 बार हम लोग यहाँ पर ले गए थे, 6 सत्ते हो जाएगा 42 और 6 तियाँ हो जाएगा 18,
ये हो जाएगा 10 से 2 जाएगा 8 आएगा, 11 से 4 जाएगा यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 2 से 8 मतलब 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2780। कितनी बार जाएगा अब ये यहाँ पर 3 9 27 ना, तो 9 7 63 9 बार निकल जाएगा ना ये, तो 9 7 63 यहाँ पर हो जाएगा, 9 3 27 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये पूरा चला जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 7 1 17 आएगा, तो 69 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो केवल इस पर गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब होता है, और ये आपको अच्छे से आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से फिट निकल जाएगा, ये बात मान लो मेरी। इस पर कि 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर क्या है? 5 से 10 में किस वर्ष सबसे कम वृद्धि हुई है? तो यदि आप लोग बिना निकाले देखो तो भी अनुमान लगा सकते हो, तो कि यहाँ पर ये इतना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखो घट गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लगभग 2 बढ़ा हुआ है। तो सबसे कम किस में बढ़ा हुआ है? तो वॉल क्लॉक मतलब दीवार घड़ी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहीं से बता सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। 5वां है 2005 से 2010 तक किस उत्पादक की बिक्री लगभग 135 की वृद्धि हुई? 135 की वृद्धि मतलब लगभग 2 गुने से ज़्यादा किस में बढ़ा है? तो यदि पहले इतना था अब इतना बढ़ा, देखो थोड़ा ही बढ़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, घट गया, और यहाँ पर भी एकदम थोड़ा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये 9 से अगर मैं इसका डबल करूँ लगभग यहाँ तक आएगा, तो ये लगभग 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। तो मतलब 135 का मतलब होता है 235%। पहले के पीछे 235 हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा हुआ है? टेबल क्लॉक। आप देख के भी आंसर इसको बता सकते हो क्या? टेबल क्लॉक। किधर है टेबल क्लॉक? ये पहला ऑप्शन। और निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़ा है? 135%। इसका निकाल के देख लो तो 9.5 से कितना बढ़ा है चेक करो, 22.3। कितना बढ़ा है? तो 13 से 5 जाएगा, कितना आएगा बताओ? 8 आएगा, तो 8 यहाँ पर लिख दो। 21 से 9 जाएगा, ये कितना आएगा 12, तो हो जाएगा 128, और आगे डबल जीरो लग जाएंगे, यहाँ से आप लोग भाग दे लो 95 का, कितना आएगा 1 आएगा। और इसको सॉल्व करना है, 134 से 135 ऐसे ही पास में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग आगे चलते हैं कि दे दूँ मैं भाग? चलो अच्छा दे ही देता हूँ। यहाँ पर 95 हो जाएगा। देखो 95 को एक बार ले जाओ 95 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 330 हो गया। अब ये 3 बार जाएगा तो 3 पचे 15 की 5, 3 9 27 1 28, 285 हो जाएगा। और 285 15 30 15 45, ये हो जाएगा 450। और 95 को फिर ले जाओ 5 बार, 5 पचे 25 15 45 1 46, लगभग ये 4 दशमलव कुछ जाएगा, 134 दशमलव कुछ, तो हम लोग उसको 135 लगभग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग दिया भी है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, पहले इसको पढ़ लो, क्योंकि ये पता है वाइट इस पर भी पूरा था, और इस पर हल्का तुम्हें धब्बा टाइप में दिख रहा होगा इस वाले पे, और ये तो भैया पूरा ही काला है है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या है, ग्लूकोज बिस्किट। चलो अच्छा ऊपर से पढ़ लो, नीचे दिए गए दंडारेख में दंडारेख एक कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन 1000 बिस्कुट के यूनिट में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और 41 से 45 के उत्तर दें। जैसे मैं इसकी बात करूँ जिसमें धब्बे धब्बे हल्के लगे, तो मैं इस पर ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हल्के हल्के धब्बे लगे हुए हैं इस पर, तो ये दिया है ग्लूकोज बिस्कुट, मैं बना देता हूँ जिसको ना दिख रहा हूँ है, ये दिया है ग्लूकोज, ये वाला पूरा क्या है वो ग्लूकोज ही है। ठीक है, और जिसमें जो ज़्यादा काला काला दिख रहा है वो तो आपका क्या है, क्रीम क्रैकर बिस्किट है, और जो ये क्या लिखा है, साल्टेड बिस्किट। ठीक है, जो एकदम वाइट है ये वाला जैसे पोर्शन है, तो ये है आपका साल्टेड बिस्किट। अब यहाँ पर क्या दिया, प्रोडक्शन इन 1000 पीस। ठीक है, 1000 के पीस में दिया गया। जैसे 1993 की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 30,000 पीस ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन साथ में भी देख लेते हैं, इसको इस साइड करते हैं और देखते हैं। सेट हो गए, यहाँ पे सेट हो गए। चलो, इस पे है कि 1994 से 1995 में 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में कितने प्रतिशत गिरावट है। तो 94, और किसकी बात कर रहा है, ग्लूकोज बिस्कुट। ग्लूकोज बिस्कुट मतलब जिसमें हल्के हल्के धब्बे टाइप में। ठीक है, 1994 में कितना था, 30। कितने की गिरावट हुई है,
वो देखो 1995 में। अब यहाँ पर 22.5 हो गया, 30 से 22.5 हुआ, मतलब इसको घटाएंगे तो 7.5% की गिरावट है। तो 7.5 यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0.1 से 1 0 और हट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कि इतना दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि 3 प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम था? ठीक है, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम था? तो कितने ऑप्शन? 1993 दिया, हमें 93 को चेक करना है, 97 को चेक करना है, 97 में बहुत ज़्यादा है देख लो, और 96 भी करना है, और 95 को भी करना है। अगर तुम अनुमान भी लगाना चाहो लगा सकते हो। कैसे मैं बताऊँ अनुमान लगाने के लिए? क्या है, ये देखो सबसे ज़्यादा है, और इसका भी ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अनुमान ना लगाओ, ऐसे लगा दो। ठीक है कर लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ना। ठीक है, 1993 का चेक करते हैं। टोटल कितना है? यहाँ पर 30 है, और ये 22 और 12, 22.5 और 12.5 कितना हो जाएगा? 22, 3 25, 10 35, 30 65, कितना हो जाएगा? 65। इसका 1995 का भी चेक करना है, इस पर देख लो, ये 35 है, 22 और 27 कितना होगा? 27 3 30, 30 20 50, 30 80 5 85, लगभग 85। ठीक है, गलती ना हो इस चीज़ आप लोग ध्यान देना। हाँ, और 1996 का मैं चेक करूँ तो 30 20 50, 20 70 5 75 आ रहा है इस पर। इसकी बात करूँ तो 30 यहाँ पर है, 27.5 और 22.5, ये कितना हो जाएगा? 27 और 22 को मैं जोड़ूँ तो 30 20 50 30 80 टोटल हो जाएगा। सबसे मिनिमम क्या आ रहा है? 65 रहा है। 65 किस वर्ष? 1993, ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पर भी देखो तुम, ये सबसे कम है, और यहाँ पर भी लगभग ये कम ही है, और इनमें सब में बढ़ा हुआ है, और ये तो 30 तो ऑलरेडी ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं कि 1993 इसका राइट आंसर होगा। अब ये यदि आ गया समझ में तो अगला करते हैं। क्या कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष अधिकतम था? अब इसका किस वर्ष अधिकतम था ये निकालो। अच्छा, 94 का नहीं जोड़ा गया था, तो इस बार आप लोग 94 का भी जोड़ लो। ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन में 94 भी दिया गया है। कितना आएगा? तो 30 20 50, 20 70 5 75, 75 आ गया ना। अब आप लोग यहाँ से इसका तुरंत ऑप्शन बता दोगे कि क्या अधिकतम था। क्यों कैंसिल हो रहे हो भाई? किसमें दिख रहा है आपको? सर इसको तो भैया सबको ही बता देगा। 65 ही है यहाँ पर है, 75 है, सबसे ज़्यादा कितने? 85। 85 कब का है? 1995 का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं इसको भी। हटा देते हैं और करते हैं। इसमें ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों का कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। ठीक है, ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन। अब देखो ग्लूकोज बिस्कुट इसमें कितना उत्पादित हुआ है? 30 उत्पादित हुआ है, और कुल कितना उत्पादन हुआ है? अच्छा, अभी हमने कुछ जोड़ा हुआ था ना, चलो वो स्लाइड पहले ले आते हैं ना। ये स्लाइड ले आते हैं तो इससे हमें आसानी मिलेगी, और इसका थोड़ा से ही रेज करते हैं, ऊपर ऊपर का ही रेज कर देते हैं इसको। रेज हो जाओ भाई, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो गया रेज, चलते हैं आगे। अब देखो ये बोल रहा था कि ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन, तो यदि मैं 1993 की बात करूं, दिया है ऑप्शन में। ठीक है, 1993 की बात करूं तो कितना उत्पादन हुआ है? पर 30 का, और टोटल कितना है? फिर टोटल है 65। यहाँ उस इसमें बोला है ना कि उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का, तो यहाँ पर है 65, और परसेंटेज के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, इस पर ग्लूकोज का कितना है? 30 है सर, और बटे में इसमें कितना है? 75, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 94 में भी ऑप्शन में, 96 97 में चेक कर लेना है, 95 को छोड़ो, 96 97 चेक कर 96 में कितना है बिस्किट का, ग्लूकोज का? तो ये है 25, टोटल कितना है? 75, परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पर इसका चेक करो, इस पर कितना है? 22.5 है, तो 22.5 बटे 80 गुणे में कितना हो जाएगा? 100।
अगर आप लोग इसको करोगे तो देखो ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, इस पे तो बहुत कम आएगा। ये 25 या 75 होता है, इस पे लगभग 33.3 आएगा। इसको देखोगे तो नीचे 75 है ना, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 दाम में 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 दाम में 30, 10 चौक 40, ठीक है। ऊपर का निकाल लो कितना आएगा, 30/65। देखो इसको 5 से काट लो तो 13 बचे 65 हो जाएगा, 5 से काट लो तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 600/13 कितना आएगा, 600/13। तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 520, और ये कितना आएगा 80। अब ये कुछ बार और चला जाएगा, 13 चौके 52, 520। अरे एक एक करते ना, 8 हो गया, 0 हो गया ना, कितना जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 13 छंग 78, 6 बार, तो लगभग 46 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1993। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1993। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो फिर आज हम लोगों ने फिर से कितने क्वेश्चन किए हैं भाई, 4 क्वेश्चन किया। 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डंडारेक हमने टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए। देखो 8 क्वेश्चन हमने डंडारेक बाई वो बार चार्ट, ठीक है, या बार डायग्राम, बात एक ही है वो। तो हमने सारणी या सारणीयन या जो तालिका वाला था उसको उसके हमने 8 क्वेश्चन किए। इसके भी हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हमने 4 दिन में कंप्लीट कर लिए, 4 क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं या तो इसके क्वेश्चन तो मैं लाने वाला हूँ नहीं, अब लाएंगे हम लोग रेखा चित्र के क्वेश्चन, और उसके करेंगे 8 क्वेश्चन, उसके भी कर लेते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन कर लो, बहुत होते हैं, और यदि फिर और टाइम मिलेगा तो और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हाँ, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।